नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ इस समय हैं रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और टिन्नू यादव की बहुत चर्चा है। अयोध्या में राम मंदिर में जिस तरह से चढ़ावा चोरी का मामला गरमाया हुआ है, उसमें टिन्नू यादव को एक अहम किरदार कहा जा रहा है। टिन्नू यादव का भी अपना पक्ष है और हम ये जानना भी चाहेंगे कि इतने अगर आरोप लग रहे हैं, तो टिन्नू यादव का क्या कहना है? आपसे मेरा पहला सवाल ये है टिन्नू जी कि ज़रा अपना हिस्ट्री बताइए कि राम मंदिर तक पहुँचे कैसे आप? मैं 1988 में ओटीसी करके आया। 1993 में विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि न्यास से जुड़ा। यहाँ हमारे राम जन्मभूमि न्यास के महेश नारायण सिंह थे, उनकी गाड़ी में चलाता था। इस कार में लगा रहा मैं। महेश जी एक्सपायर कर गए, तो हमको संगठन कामों में लगा दिया गया। मैं यही कार्य करता रहा और 2019 में राम जन्मभूमि फैसला आया, उसके बाद हमें जन्मभूमि में कार्य में लगा दिया गया। जो अतिथि आते हैं, कुछ वहाँ ज़रूरतें होती थी उसको देख-रेख करने के लिए। और जब से हम वहीं पड़े हैं, 2019 5 2020 को मैं गया जन्मभूमि में। हुँ। जब से जन्मभूमि में कार्य कर रहे हैं। अच्छा और ये बताइए कि जन्मभूमि में आप काम कर रहे हैं, आपने बताया। चंपत राय जी, उनसे आपका संपर्क कब हुआ? कैसे हुआ? संपर्क में कैसे आए उनके आप, चंपत जी के? इस संगठन में हम लगे थे, कार्य कर रहे थे। हुँ। चंपत जी भी हमारे आए, उनके काम में मैं लग गया। त्रिलोकीनाथ पांडे जी मुकदमा देखते थे। अच्छा। वो थोड़ा अस्वस्थ रहने लगे, तो फाइल-वाइल लेके जाना हमको लखनऊ, दिल्ली ये जाना-आना पड़ता था, हाँ, हाँ। हाँ, तो ये सुप्रीम कोर्ट। ये कहा गया कि आप जो है ड्राइव करते थे, मतलब चंपत जी बैठते थे और आप उनको ले जाते थे आप। ये मैं ट्रस्ट का नहीं, मैं संगठन में था। विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट का गठन हुआ अभी 2019 में। अच्छा, मैं राम जन्मभूमि न्यास का ही कर्मचारी। न्यास के कर्मचारी हैं आप। जी, जो अधिकारी आते थे, हाँ, उनका हम सेवा करते थे। हाँ, जहाँ जाना-आना होता था, लेके आते-जाते थे। हाँ। तो चंपत राय जी को भी आप ले जाते होंगे, लाते होंगे, जो कहा जा रहा है कि आप जब जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। अब मुझे एक बात बताइए, अब आते हैं मुद्दे पर। ये आप पर सबसे अधिक आरोप ये लग रहे हैं, आप एक-एक चीज़ बताते जाएँगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। मैं आपको सारे आरोप बता रहा हूँ, आप अपनी बात कहते जाइए, ठीक है ना? पहला आरोप ये लग रहा है जी, कि जी। टिन्नू यादव सुपर पावरफुल थे, टिन्नू यादव ही वाउचर पे साइन करते थे और टिन्नू यादव की ही देख-रेख में ये कैश की गिनती होती थी राम मंदिर के अंदर। ये सब गलत। हुँ, वहाँ हमारे जब काउंटिंग चालू हुआ, 2021 की बात बता रहा हूँ आपको, जी, तो उसके इंचार्ज हुआ करते थे दीनानाथ जी, जी। दीनानाथ वर्मा जी। उसके बाद कुछ दिन आए हमारे प्रकाश गुप्ता जी, फिर उसके बाद में आए सुभाष श्रीवास्तव जी। वहाँ से मेरा कोई लेना-देना नहीं। तो आपकी ऐसा वो काउंटिंग होती थी, वहाँ बैठते थे लोग, हाँ, देख-रेख करते थे उनका वो लोग। हाँ। हमसे उससे कोई लेना-देना नहीं। नहीं, पर ये बात समझाइए ना, जहाँ पर काउंटिंग होती थी, टिन्नू यादव वहाँ जाते थे या आपसे कोई मतलब ही नहीं था उस जगह का? मेरा कोई मतलब नहीं उससे। हुँ। उसकी एक चाबी स्टेट बैंक के पास रहती थी, एक चाबी वहाँ कार्यालय में रहती थी। तो एक ताला खोलना जाना हुआ, किसी को भेज देते ताला खोल दे और जावेद था, दोनों लोग मिलकर के ताला खोलते थे उसको। अच्छा, फिर तो उनका काउंटिंग वाले जाते थे वो। समझ गए। तो आपका किरदार क्या था? आपके पास ज़िम्मेदारी क्या थी राम मंदिर के अंदर? आपकी ज़िम्मेदारी क्या थी? मेरी ज़िम्मेदारी कोई आ रहे हैं दर्शन पूजन के लिए, उनको दर्शन पूजन कराना। वहाँ की व्यवस्था जो है साफ-सफाई की है, लाइट की है, पानी की है, ये सब देख-रेख करना। अच्छा, ठीक है। और एक बात ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप कह रहे हैं कि आपकी आप व्यवस्था वहाँ देखते थे, हैं? आप कैश से आपका कोई मतलब नहीं था, आप ये कह रहे हैं। मुझे एक बात कोई बताइए, मतलब नहीं। एक बात अच्छा ठीक है, आप मुझे एक बात ये बताइए, आप पुराने हैं, कितने साल से आप हैं विश्व हिंदू परिषद में? कितने साल हो गए आपको? हमको हो गए करीब 31-32 साल। मैं 93 बताया 93 में आया। 3 दशक आपको हो गए विश्व हिंदू परिषद से, ठीक है ना? जी, जी, राम जी। मंदिर जब से बनना शुरू हुआ तब से आप वहीं हैं। जी, जी। आपका भी तो अनुभव होगा, ये इतनी बातें जो सामने आ रही हैं, कैश रिकवर हुआ, लवलेश मिश्रा के यहाँ से रिकवर हुआ, लेकर के आया गया, कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है राम मंदिर में? चोरी जैसी घटना हुई है कि नहीं? आपका क्या कहना है? ये घटना आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है, लेकिन हमको दूर-दूर तक इसके बारे में जानकारी नहीं। हुँ। जी। अब जब पता चला है और जो तथ्य सामने आए हैं, रुपया बरामद हुआ, अब तो आपको ये लगता है कि हाँ, कुछ हुआ है वहाँ पर? चढ़ावा चोरी हुई है, लगता है आपको ये?
अब वो तो बता रहे हैं, सारे समाज बता रहा है, सारी न्यूज़ चैनल बता रहे हैं, लेकिन अभी तक हम वहाँ नहीं गए। आप अभी तक गए उस नहीं? पर नहीं, मंदिर जाते हैं, हाँ, लेकिन वो विभाग ही हमारा अलग है, अच्छा। उनसे कोई लेना-देना नहीं हमारा। ये जो महिपाल सिंह ने कहा, महिपाल सिंह ने हमको इंटरव्यू दिया और कहा कि वाउचर पर साइन टिन्नू यादव करते थे, जो गिनती होती थी उसके बाद वाउचर जो बनता था। ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ये कोई ऐसा नहीं। वो बताए ना, दीनानाथ वर्मा जी हमारे हैं, और वो प्रकाश जी हैं, और वो सुभाष श्रीवास्तव जी हैं। इनका लेटर मेरे पास है, दोनों लोगों का। हुँ। अथॉरिटी इनके पास है। ये टिन्नू का नाम क्यों उछाला जा रहा है ईर्ष्यावश, ये किससे दुश्मनी हमारी है, ये हम ही नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर ऐसे छवि किसी को बदनाम कर रहे हैं, तो अब समाज देख रहा है। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, कई घर बना लिए हैं, गाड़ियाँ आ गई हैं, ये आपके बारे में खूब कहा जा रहा है, बहुत चर्चा है। क्या कहेंगे इस पर आप? आप मेरा मकान 2008 में मैंने लिया उसको। हुँ, ज़मीन जो है 2008 में हमने लिया। वो हॉस्टल बना है वो, ना कि होटल है वो। और 2019 में फैसला आने से पहले हमारा मकान बन गया था। 2020-21 में एल&टी जियो आई फाइलिंग करने के लिए। हुँ, उसको आवास की ज़रूरत थी, हुँ। बातचीत हुई हमारी उससे। तो हमने कहा हमारा मकान खाली है, मैंने उसको रेंट पे दिया, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने एल&टी को अपना मकान रेंट पे दिया, आप ये कह रहे हैं? एल&टी जियो फाइलिंग के लिए आई थी, अच्छा, तो उनको मैंने रेंट पे दिया। कितना रेंट दिया उन्होंने महीने का आपको? वो महीने का रेंट हमें 55,000 रुपए। 55,000 महीने पे आपने दिया। जी, अच्छा, और आपका घर 2008 का है, आप ये कह रहे हैं? 2008 में हमने ज़मीन को बैनामा कराया, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसके। तो इस बीच में भी कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है क्या? 2023, 24, 22, 20, 21 इस बीच में कुछ आपने खरीदा है? नहीं, हमने नहीं खरीदा। नहीं खरीदा। अच्छा, और आपको सैलरी कितनी मिलती थी ट्रस्ट से? ट्रस्ट से हमें सैलरी मिलती 27,000 रुपए। ₹27,000। तो जी, ₹27,000 की सैलरी तो एक तरह से कहा जाए आज के दौर में बहुत ज़्यादा नहीं है क्या, कम ही है वो? वो हमारा मकान है, 2021 में खाली किया, तो हाँ, उसमें बच्चे रहते हैं। अच्छा। 35-40 हज़ार रुपया महीना हमको उससे मिलता है। अच्छा, एक मकान से 33-40,000 जी, रुपया? और बेटा बेटा भी हमारा नौकरी करता है। अच्छा। जी, हाँ। तो मुझे एक बात ये बताइए कि जब से ये बवाल हुआ है, 6 तारीख को बात 7 तारीख को बात सामने आई है, आप राम मंदिर अभी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? राम मंदिर अभी जाना हो मैं रहा है राम आपका? मंदिर डेली जाता हूँ, राम मंदिर डेली जाता हूँ। तो आपसे भी एसआईटी ने कुछ पूछताछ की क्या? अभी हमसे पूछताछ कुछ नहीं हुआ है, और जब होगा तो उसमें हम सहयोग करेंगे उनके। जो हुँ। पूछताछ करेंगे उसका हम जवाब, जो हमको जानकारी सारा बताऊँगा मैं उनको। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, ये जो सीसीटीवी डिलीट करने की बात है, महिपाल सिंह ने कहा कि आपने 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज फुटेज डिलीट किया है। ये तो मनगढ़ंत कहानी है उनकी। हुँ। वो तो जो बता रहे हैं, गड्डी में 12-14 गड्डी जाते थे, 15 गड्डी जाते थे, 11 गड्डी जाते, तो उस समय ये क्या कर रहे थे? बैठ के सोफ़ा दूर होने से बता दिया इन्होंने, उस पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? और जिसको बताते थे वो क्यों जो है एक्शन क्यों नहीं लिए? वो कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा को बताया, तो अनिल मिश्रा ने उनको नौकरी से ही हटा दिया। ऐसा नहीं। और फिर साप्ताहिक इनकी मीटिंग होती थी गोपाल जी भाई साहब के साथ। हुँ। ये संज्ञान में नहीं है बात आई सबके। ये तो केवल आरोप लगाना है किसी को, हुँ। और किसी के बहकावे में आ रहे हैं वो। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि ज़िम्मेदारी किसकी है वहाँ पर? गोपाल राव की ज़िम्मेदारी है, अनिल मिश्रा की है, ये जो सब कुछ चल रहा है, नोट का आना-जाना, गिनती ज़िम्मेदारी है किसकी अगर आपकी नहीं है तो? किसकी ज़िम्मेदारी थी वो? ये ज़िम्मेदारी ट्रस्ट की है वहाँ। अनिल मिश्रा जी हमारे वहाँ बैठते हैं, हुँ। वो देखते रहते हैं किसको। और सुभाष श्रीवास्तव जी हैं उसके, काउंटिंग में इंचार्ज हैं उसके। मतलब ये कि सारा इसकी देख-रेख का काम अनिल मिश्रा के पास ही है। अनिल जी अनिल जी हैं, वो वहाँ बैठते हैं, और सुभाष जी उसके इंचार्ज हैं काउंटिंग के। एसबीआई के लोग जाते हैं वहाँ। ट्रस्ट के कुछ जो सैनिक, वो भी लगे हैं उस कार्य में। एक बात और आप बता दीजिए, आप अपनी बात कह दी, आपने अपनी सफाई रखी है सामने। मैं एक बात चूँकि आप 3 दशक से जुड़े हुए हैं इस परिवार से, चंपत राय के बारे में बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या आपको भी कुछ उनके आपके मन में कुछ सवाल है चंपत राय को लेकर के या आप उनको बेदाग मानते हैं? चंपत राय जी बिल्कुल बेदाग हैं।
इनको तो केवल षड्यंत्र की तरह फंसाया जा रहा है। ये व्यक्ति से आप जब मिलेंगे आप इनसे, तो आपको स्वयं पता लग जाएगा। अच्छा, आपने कहा चंपत राय बेदाग हैं। क्योंकि ये महासचिव हैं, हाँ। इसलिए इन्हीं का नाम आगे सब कर रहे हैं। आपने इनसे कोई लेना-देना नहीं। आपने बड़ी मजबूती से कहा कि चंपत राय बेदाग हैं। क्या अनिल जी। मिश्रा के लिए भी आप ये बात कह सकते हैं कि वो भी बेदाग हैं या जाँच होनी चाहिए? ये जाँच एसआईटी जाँच कर रही है, सबकी जाँच होगी, पता लग जाएगा। एसआईटी की जाँच पर भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है। अंदर से आपको तकलीफ हुई? आप 3 दशक से जुड़े हुए हैं, जब आपको पता चला कि चढ़ावा चोरी का मामला हुआ है, भगवान राम के दरबार में आने वाला चढ़ावा चोरी हो रहा है, रत्न आभूषण चोरी हो रहे हैं, उसकी तकलीफ हुई कि नहीं आपको अंदर से? इसको बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। बहुत ठेस पहुँचा, लेकिन इसकी जाँच हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाए। और लोग ऐसा अनर्गल अलाप रहे हैं, लोग बवाल बता रहे हैं, 2 बोरा सोना मिला है, ये मिला, वो मिला। जहाँ मिला है सरकार उसको सामने लाए। ऐसे मनगढ़ंत कहानी नहीं कहना चाहिए। आपको किसी ने ये तो नहीं कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट आप छोड़ दीजिए इस खुलासे के बाद? किसी ने आपको ये तो नहीं कहा कि मत आइए? नहीं, नहीं, ये नहीं कहा, ये कोई नहीं कहा। आपके नाम पर इतने सारे सवाल क्यों उठ रहे हैं? कोई पीछे लगा है क्या आपके? हमें लगता है कोई ना कोई की साजिश है ये। कुछ लोग ईर्ष्या-द्वेष से कर रहे हैं कार्य, अब नाम नहीं पता चल रहा। ये साजिश ट्रस्ट के अंदर से भी हो सकती है क्या आपके खिलाफ? अब ये तो अब जाँच का विषय है। कोई ना कोई अंदर के ही व्यक्ति होंगे। तभी इतनी सारी बातें बाहर आ रही हैं। जी। आपसे मेरा अंतिम सवाल ये है, घर वाले आपके इतने सारे जो सवाल उठ रहे हैं, आपके संपत्ति को लेकर के, आप क्या तैयार हैं कि जितना भी संपत्ति का कागज-वागज हो एसआईटी ले सब सामने रख देंगे उसके आप? सब मेरे पास है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जब भी माँगेंगे सब दे दूँगा उनको। अभी तक किसी ने पूछताछ नहीं की है आपसे? नहीं, अभी हमसे कोई बातचीत नहीं हुई किसी से। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए टिन्नू यादव जी। टिन्नू यादव हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपना पक्ष सामने रखा और इसमें सारे पक्ष सामने आने चाहिए और निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। यही इस मुद्दे में सबसे महत्वपूर्ण बात है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए टिन्नू जय यादव श्री जी। राम। जी। जय